So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we study about class 12th chemistry. It is कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. वीडियो 0 और 1 देख चुके हैं. 0 में एकदम बेसिक था. 1 में क्या देखे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसको बोलते हैं, जिसमें एक सेंट्रल मेटल एटम होता है, उसको बहुत से एटम्स और नॉन मेटल्स क्या करते हैं, घेर के रखते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, कलरफुल सोल्ट होते हैं, सेम प्रॉपर्टी होता है लिक्विड और किसमें, सॉलिड स्टेट में स्टेबल होते हैं. और कोल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ चुके थे हम लोग, पिछला वीडियो देखेंगे वीडियो नंबर 1 में. तो इसका 2 फॉर्म होता है, ये बताए थे, मेटल सेंट्रल मेटल लीगेंड या सेंट्रल मेटल लीगेंड, और इधर की ओर होता है तो क्या होता है, नॉन मेटल. क्लियर है. बहुत से एग्जांपल भी किए थे हम लोग. फिर हम बताए थे आपको कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है. जब पानी में डालिएगा कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को तो उसके साथ जो मेटल या नॉन मेटल है वो रिमूव हो जाता है और आयन बनाता है. इस आयन का नाम है कॉम्प्लेक्स आयन. लास्ट वीडियो का सबसे लास्ट में हम लोग यही पढ़ रहे थे. अब देखिए, जैसे हम बोलेंगे K4FeCN6, K4FeCN6 एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जो किसके रूप में लिखा हुआ है, मेटल सेंट्रल मेटल और लीगेंड बोलते हैं इनको, इस रूप में लिखा हुआ है. पानी में डालिएगा तो आयन, एक पॉजिटिव आयन और एक पूरा नेगेटिव आयन अलग हो जाएगा. तो एक्वस सॉल्यूशन में डालने से क्या होगा, ये रिमूव हो जाएगा, मेटल्स हट जाएगा. अगर नॉन मेटल होगा तो वो भी हट जाएगा. मेटल के हटने से क्या बना, एक कम्प्लेक्स इसको बोलते हैं हम लोग आयन बना. क्लियर है. तो देखिए 4 गो प्लस हट गया तो इसमें क्या आएगा, 4 गो क्या आएगा, माइनस. 4 गो के प्लस अलग हो गया तो कितना प्लस लिखेंगे, 4 गो, तो माइनस कितना, 4 माइनस. ये हो गया कॉम्प्लेक्स आयन. द आयन्स फॉर्म्ड बाय रिमूविंग ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फ्रॉम ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड इट्स कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं. पॉजिटिव हटाइएगा तो आयन में नेगेटिव आ गया, ये कॉम्प्लेक्स आयन है, ये नहीं है, ये पॉजिटिव आयन नहीं होता है. नेगेटिव आयन जो बचता है ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, वही एक कॉम्प्लेक्स आयन है. एक और एग्जांपल देखिए, आता है एग्जाम में, लिख देगा Na2PtCl4H2O. Na2PtCl4H2O एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको दे दिया. वाटर में डालिएगा तो कौन हटेगा, ये Na2 हट जाएगा, है ना. वाटर में डालिएगा तो Na प्लस अलग हो जाएगा, तो जो बचा हुआ है आयन है ना इसका, वो कौन सा आयन कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स आयन कहलाएगा. कितना इसका वैल्यू होगा, प्लेटिनम Cl4H2O. देख रहे, ये अलग होगा. Na कितना प्लस होता है, 1 प्लस होता है, 2 प्लस हटेगा तो 2 माइनस आ जाएगा. प्लस में एकदम ठीक से लिखना पड़ेगा तब 1 नंबर एग्जाम मिलता है. एक और एग्जाम्पल देखिए, AlCuOH2 NO3 वाटर में डालिए, एक्वस सॉल्यूशन में डालिए, अल्युमिनियम मेटल है, हट जाएगा, मेटल अलग होके Al3 प्लस, जो बचा हुआ है वही कॉम्प्लेक्स आयन कहलाएगा. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो बचा हुआ हिस्सा है आफ्टर रिमूविंग ऑफ मेटल्स इट्स कॉल्ड कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं. तो क्या बचेगा, CuOH2 NO3 और Al का कितना, 3 प्लस, तो इसमें क्या आएगा, 3 माइनस. सबको याद है ना, मेटल्स में कौन कौन मिलेंगे आपको, सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम. बस Na का 1 प्लस होता है तो 2 गो Na हटा है तो 2 गो माइनस आएगा. 2 गो Na जो एग्जाम में लिखा, ये चीज़ एग्जाम में लिखा रहेगा, बस आपको ये लिखना पड़ता है कि इसका कॉम्प्लेक्स आयन का वैल्यू कितना होगा. बाहर में मेटल तो मेटल को हटा दीजिए, है कि नहीं. पोटासियम हटेगा तो K का प्लस होता है, तो 4 K है तो 4 गो प्लस हटेगा तो 4 गो माइनस चार्ज आ जाएगा इसमें. तो आयन्स में चार्ज आ गया, कितना चार्ज आ गया. अगर मेटल हटेगा तो वो नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स आयन कहता है. तो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड कॉम्प्लेक्स आयन. अंडरस्टूड. अब देखिए इस फॉर्म में भी होता है, यहाँ देखिए PtCl4SO4 मतलब सेंट्रल मेटल लीगेंड और बाहर में नॉन मेटल है, ये हटेगा. पानी में डालिएगा तो ये नॉन मेटल हटेगा, 2 भाग बनेगा, SO4 हट गया, 2 माइनस, खत्म. तो यहाँ पे कितना माइनस हटा है, 2 माइनस, तो कितना का 2 प्लस आएगा, है कि नहीं. अभी कॉम्प्लेक्स आयन पॉजिटिव चार्ज हो गया,
क्या बचेगा अंदर में, PtCl4, बस ये है कॉम्प्लेक्स आयन जिसका चार्ज 2+ है। जितना नेगेटिव हटा, नॉन मेटल है, नेगेटिव चार्ज होता हट गया, तो आपको क्या जमा हुआ, PtCl4 का 2 पॉजिटिव आयन मिला हम लोग को। एक और देखिए, याद है ना SO4 का 2- होता है। एक और देखिए, MnOH होल 2 Cl2 एक्वस सॉल्यूशन में डालिएगा, ये कॉम्बिनेशन कंपाउंड है कि नहीं। इसका 2 पार्ट हो जाएगा, कौन कौन, मैंगनीज OH होल 2 Cl2, और इधर क्या होगा Cl2 2Cl, ये हटेगा, ये हट रहा है, देख रहे हैं कौन हटता है, नॉन मेटल हटने से वाटर में डालिएगा। अगर मेटल रहेगा तो ये नहीं हटता है कि नहीं, मेटल रिमूव होगा या नॉन मेटल जो बहुत कम चार्ज होता है वो अलग हो गया, 2Cl- 2 गो माइनस अलग हुआ है तो 2 गो प्लस। एक और एग्जांपल देखिए, एक्वस सॉल्यूशन में अगर हम लोग डाल दिए HgOH होल 2 SO4, Br2, कौन हटेगा, ये हटेगा। ब्रोमीन को अलग कर लीजिए, 2Br-, तो क्या बचेगा हम लोग के पास यहाँ पे, मान सिर्फ ब्रोमीन है, मान लीजिए सिर्फ ब्रोमीन है, तो एगो माइनस बचेगा, तो यहाँ पे एगो प्लस आएगा। एगो ब्रोमीन है, एगो माइनस न होता है, तो बचेगा क्या, ये जो माइनस होता है जितना माइनस उतना ही प्लस होना चाहिए। तो क्या बचेगा हम लोग पास, मरकरी का हाइड्रोक्साइड और सल्फेट, ये एक कॉम्प्लेक्स आयन हो गया, ये कॉम्प्लेक्स आयन हो गया। दीज कॉम्प्लेक्स आयन आर पॉजिटिवली चार्ज, व्हेन नॉन मेटल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देन इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो यही था कॉम्प्लेक्स आयन। तो आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन क्या है, इस वीडियो से पता चल गया होगा। नोट कीजिए, हम बताते हैं इसके आगे क्या क्या पढ़ना है हम लोग को। दो क्वेश्चन और लिख के दिखाते हैं, ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, राइट द कॉम्प्लेक्स आयन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दो को हम लिख दे रहे हैं, K2 PtCl4 SO4, MnOH होल 2 CO3 होल 2 NO3, दोनों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इनका कॉम्प्लेक्स आयन कब बनेगा, जब इनको कहाँ डालेंगे, एक्वस सॉल्यूशन में, पानी में डालेंगे, आयन के रूप में फ्री हो जाएगा टू मूव। लिख के दिखाइए, देखते हैं कितना लिख पाएंगे आप, लिख के दिखाइए, ट्राई करें। चलिए लिख लिया आंसर, कौन हटेगा, मेटल हटेगा, हटाइए, 2 गो K प्लस हटेगा, तो क्या बच गया, बाकी जो बच गया वही कॉम्प्लेक्स आयन है, क्या, PtCl4 SO4, ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट, कितना प्लस आया, 2 प्लस, तो इसमें आएगा 2 मेरा, मतलब मेटल के हटने से नेगेटिव चार्ज हो जाता है कौन, कॉम्प्लेक्स आयन। उसी प्रकार इसमें कौन हटेगा, CO3, सॉरी कौन हटेगा, NO3, इसका एक चार्ज होता है NO3 का -1, पता है ना किसका किसका -1 है, Cl का -1, Br का -1, F का -1, OH का -1, NO3 का -1, जिंदगी भर यही रहेगा। यू मस्ट हैव टू लर्न, याद रहना चाहिए आपको, अदरवाइज नहीं सकिएगा। उसमें प्लस वाला में K का +1, Na का एगो, Na का 1 प्लस, Mg का 2 प्लस, मालूम है ना, SO4 का 2-, ये सब याद कर लीजिए, 2- होता है, CO3 का 2-, NO3 का 1- लिखा हुआ है, यही सब यूज होगा। पॉजिटिव में सोडियम, मैग्नीशियम, अल्मुनियम का 3+, बोलिए कौन हटा, NO3, 1- हट गया, तो इसमें क्या आएगा, 1+ है ना, एगो माइनस हटा तो 1+ आएगा, क्या हो जाएगा, Mn, इसमें तो कुछ देख के ही लिख देना है, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्ट, OH होल 2 और CO3 होल 2। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स आयन कैसे लिखते हैं आपको हम बता दिए। अगर ये आपको याद नहीं है तो 8 क्लास में जाके फिर से बैठिए, रट लीजिए, 10-11 में कितना बार पढ़ लिया, याद हो गया होगा, सब फिक्स है, ये फिक्स है, उसको याद रखिए, अदरवाइज नहीं सकिएगा। तो ये था, हम लोग को एकदम अच्छा से आइडिया हो गया सॉल्ट के बारे में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में, कॉम्प्लेक्स आयन के बारे में। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे लिगेंड्स क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है, लिगेंड्स क्या होते हैं, उसके बाद उनका IUPAC नेम्स कैसे लिखते हैं, ये सब टॉपिक शुरू होने वाला है। लिगेंड्स
तो देखिए कोई भी मेटल होता है अंदर में सेंट्रल मेटल और अंदर में बहुत से एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स है। जैसे यहाँ पे देखिए K4Fe CN3Cl2। तो देखिए इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की देखिए सेंट्रल मेटल एटम को बहुत सा एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स घेर के रखा हुआ है। 2 गो Cn से 3 गो Cn 2 गो Cl ऐसे घेर के कोऑर्डिनेट बॉन्ड से घेर के रखा हुआ है। सेंट्रल मेटल एटम में कौन है? Fe है ना। इसको बहुत से एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स बॉन्ड कर बना के रखे हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना के रखे हैं। दिस एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स आर को लिगेंड्स बोलते हैं। तो इसके लिगेंड कौन कौन है तुम क्या बोलेंगे? Cn और कौन है? Cn एंड Cl। जितना नंबर ऑफ लिगेंड्स होता है उनको ऐड कीजिएगा तो बोलते हैं उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। एक नंबर एग्जाम में मिल जाता है। जितना नंबर ऑफ लिगेंड्स होते हैं आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। बोलेंगे इस केस में कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है? 3 इसका 2 इसका 3 इसका 2 इसका तो क्या हो गया? 5। 5 गो कोऑर्डिनेशन नंबर है, 3 गो साइनाइड का और 2 ठो क्लोराइड का। लिगेंड कौन कौन है? Cn एंड क्लोरीन। ये क्या बना रहे हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। किसके साथ बना रहे हैं? Fe के साथ बना रहे हैं। सेंट्रल मेटल एटम के साथ जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है जो भी एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड लिगेंड्स बोलते हैं। एक और एग्जांपल देखिए MnOH2Cl2SO4। हम पूछेंगे इसमें लिगेंड कौन है? ब्रैकेट के अंदर होता है, याद रखिएगा कौन कौन है? OH एंड Cl। उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 2 गो OH है और 2 गो Cl 4। सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या कहलाएगा? 4 कहलाएगा। उसका लिगेंड कौन कौन है? 2 गो OH और 2 गो Cl। तो OH और Cl इनके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। Mn के साथ OH और Cl कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं और को लिगेंड्स बोलते हैं। तो क्या होता है लिगेंड्स? द एटम्स को बोलते हैं। और जैसे ये क्या है? एटम्स। ये क्या है? ग्रुप ऑफ एटम्स। एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स। एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स बॉन्डेड विथ सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम के साथ एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स बॉन्ड किया हुआ है बाय कौन सा बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। द एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स बॉन्डेड विथ सेंट्रल मेटल एटम बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? लिगेंड्स बोलते हैं। पहला बात, इसको L से डिनोट करते हैं, जिसमें इसमें L कौन कौन है? Cn और Cl। इसमें L कौन है? OH और Cl। हो सकता है कि तो ऐसा भी हो सकता है K4FeCN6। इसका लिगेंड कौन है? साइनाइड है कि नहीं? साइनाइड है इसका। हाँ तो एक ही लिगेंड है साइनाइड। कितना कितना तरह का लिगेंड है? एक ही तरह का लिगेंड है। और कितना है उसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। कितना गो है लिगेंड? एक तरह का लिगेंड है। कितना गो है? 6। तो आंसर क्या होगा? 6। तो जितना नंबर ऑफ लिगेंड्स होता है इट्स कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। द नंबर ऑफ लिगेंड्स linked with central metal atom is called its coordination number बोलते हैं। The number of ligands linked with central metal atom is called its coordination number बोलते हैं। तो what is coordination number और ligand इसी में लिखा हुआ है और आपको उम्मीद है पूरा समझ में आ गया होगा। Cn कोऑर्डिनेशन नंबर, लिगेंड L बोलते हैं। कितना को कोऑर्डिनेशन नंबर? 3 और 2 जोड़ दीजिए, सिंपली ब्रैकेट के अंदर जोड़ दीजिए। एक और एग्जांपल देखिए MnOH2Cl SO4 हम पूछेंगे लिगेंड कौन कौन है? तो क्या बोलिएगा? OH ब्रैकेट के अंदर है, Cl और क्या है? SO4। ये सब क्या बना रहे हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। किसके साथ? Mn के साथ। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ? कितना गो OH है? 2। टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स को बोलते हैं। Cl कितना है? 1 और SO4 भी कितना है? 1। 4 इसका कोऑर्डिनेट। इससे मतलब नहीं है, इसको मत गिन दीजिएगा, गलती हो जाएगा। अंडरस्टूड? समझ में आ गया अच्छा से?
तो लिगेंड क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है बता दिए। कोई कंपाउंड आपको दिया हो रहेगा तो उसका लिगेंड्स और कोऑर्डिनेशन नंबर पूछता है, नोट कीजिए, बता रहे इसके आगे। एक दो क्वेश्चन और लिख देते हैं। Na2HgOH2 H2O4 NH3 अमोनिया भी होता है होल 2। इसमें लिगेंड कौन कौन है और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कौन कौन है। CuOH होल 2 Cl2 SO4। इसमें लिगेंड कौन कौन है और कोऑर्डिनेशन नंबर। चलिए ट्राई कीजिए तो अपने से लिख के दिखाइए, लिगेंड कौन कौन है, कोऑर्डिनेशन नंबर कौन कौन है। लिगेंड कौन कौन है ब्रैकेट के अंदर मिलता है, ब्रैकेट के बाहर से कोई मतलब नहीं है, सेंटर मेटल को छोड़ दीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में लिगेंड कौन कौन है, ये लोग हैं। कौन कौन है पूछेंगे तो क्या बोलिए, सर हाइड्रोक्साइड है, वाटर एक्वा है और अमोनिया है। दीज आर लिगेंड्स विच विल फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ किसके साथ, मरकरी मतलब सेंट्रल मेटल एटम के साथ। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, OH का 2, H2O का 4, NH3 का 2, 8 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। इसमें आइए, लिगेंड कौन कौन है, OH एंड Cl। इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं हमको, अंदर में होता है ब्रैकेट के अंदर। कोई उल्टा पुल्टा इसको भी लिख देता है। बोलिए कितना गो OH है, 2 गो और ये 2 4, कुछ भी नंबर हो सकता है। अंडरस्टूड। एक और कर देते हैं। बोलिए इस केस में ये कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, लिगेंड कौन कौन है और उनका कोऑर्डिनेशन नंबर कौन है। लिगेंड कौन कौन है बोलेंगे तो बोलेंगे Cl है, SO4 है, बस इसको मत लिखिएगा। कितना को लिगेंड है, 2 इसका है और 3 इसका, तो क्या होगा, रटना नहीं है, इसको देख के बता देना। ऐसा कुछ भी दे सकता है, हजारों तरह का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, ऐसा आपको लिखा हुआ रहेगा, इसका नाम लिखना भी सिखाएंगे। तो ये था लिगेंड्स के बारे में जानकारी। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लिगेंड। वो लिगेंड्स के बहुत प्रकार होते हैं। लिगेंड्स कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है उसके आधार पर बहुत तरह का मल्टीडिंटेट, बाईडिंटेट, यूनिडिंटेट, टेट्रालिडेंट, बहुत तरह का लिगेंड्स पाए जाते हैं। उनके बारे में अगला वीडियो में चर्चा करेंगे, बताएंगे IUPAC नेम्स क्या हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।